अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। रेस्ट्रेंट इसका मतलब होता है दोस्तों तहम्मुल, खुद पर काबू या बर्दाश्त आप कह सकते हैं। रेस्ट्रेंट मतलब मुश्किल हालात में अपने आमाल, जज्बात या ख्वाहिशात पर काबू रखना। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के पैराग्राफ और स्टोरीज की मदद से अपनी स्पोकन इंग्लिश वोकैबुलरी, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करना, तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं इस लेसन का PDF हासिल करना, तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद दिए गए लिंक के जरिए आप चैनल को ज्वाइन करें। वहां आपको इसका PDF जो है लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। Restraint means having control over your actions, emotions or desires. Restraint मतलब तहम्मुल या बर्दाश्त या खुद पर काबू, ये एक नाउन है। मीन्स का मतलब है, ये एक वर्ब है। हैविंग का मतलब होता है रखना या हासिल होना, ये एक वर्ब है। कंट्रोल मतलब काबू या इख्तियार, इसका मतलब होता है, ये एक नाउन है। ओवर मतलब पर या ऊपर, ये एक प्रपोजिशन है। योर मतलब आपके या अपने, ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है। एक्शंस यानी आमाल पर, ये एक नाउन प्लूरल है। इमोशंस मतलब जज्बात पर, ये भी एक नाउन प्लूरल है। इसका मतलब दोस्तों एहसासात भी होता है। और या ये कंजक्शन है। डिजायर्स मतलब ख्वाहिशात पर, यह भी एक नाउन प्लूरल है। रेस्ट्रेंट मींस हैविंग कंट्रोल ओवर योर एक्शंस, इमोशंस और डिजायर्स। तहम्मुल का मतलब है कि आप अपने आमाल, जज्बात या ख्वाहिशात पर काबू रखते हैं। इट इज द एबिलिटी टू स्टे calm and avoid reacting quickly even in difficult situations. इट इज मतलब ये है, इट एक प्रोनाउन है, इज एक वर्ब है। द एबिलिटी कहते हैं दोस्तों सलाहियत को, काबिलियत को, ये एक नाउन है। टू स्टे मतलब रहने के लिए या कायम रहने की, एक इन्फिनेटिव वर्ब है। काम इसका मतलब होता है पुरसकून, खामोश, ये एक एडजेक्टिव है। एंड और ये कंजक्शन है। अवॉइड का मतलब होता है दोस्तों ग्रेज करना, बचना, ये एक वर्ब है। रिएक्टिंग मतलब रद्द अमल देना, अमल करना, ये एक वर्ब है। क्विकली मतलब तेजी से या फौरन जिसे कहते हैं, एक एडवर्ब है। इवन इसका मतलब दोस्तों हत्ता के भी होता है या भी, ये एक एडवर्ब है। इन मतलब में, ये एक प्रपोजिशन है। डिफिकल्ट मतलब मुश्किल या कठिन जिसे कहते हैं, एक एडजेक्टिव है। सिचुएशंस मतलब हालात में, सूरत हाल में, एक नाउन प्लूरल है। इट इज द एबिलिटी टू स्टे calm एंड अवॉइड रिएक्टिंग क्विकली इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। ये पुरसकून रहने और मुश्किल हालात में भी फौरन रद्द-ए-अमल से बचने की एक सलाहियत है। A person who shows restraint does not let anger, fear or excitement control them. A person मतलब एक शख्स या कोई शख्स, ये एक नाउन है। Who मतलब जो, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। Shows मतलब दिखाता है या जाहिर करता है, ये एक वर्ब है। Restraint मतलब खुद पर काबू, तहम्मुल, ये ज़ब्ते नफ्स, ये एक नाउन है। Does not मतलब नहीं करता। लेट मतलब, लेट का मतलब होता है होने देना या इजाजत देना। एंगर कहते हैं गुस्से को, ये एक नाउन है। लेट दोस्तों एक वर्ब है। फियर मतलब खौफ, ये भी एक नाउन है, इसका मतलब डर भी होता है। और या ये कंजक्शन है। एक्साइटमेंट का मतलब होता है दोस्तों जोश, यानी जज्बाती कैफियत को कहते हैं, ये एक नाउन है। कंट्रोल दैम, कंट्रोल मतलब काबू पाना, ये एक वर्ब है। देम मतलब उन्हें या उनको, ये एक प्रोनाउन है। अ पर्सन हु शोज रेस्ट्रेंट डज नॉट लेट एंगर, फियर और एक्साइटमेंट कंट्रोल देम। एक ऐसा शख्स जो तहम्मुल का मुजाहरा करता है, वो गुस्से, खौफ या जोश को खुद पर काबू पाने में नहीं दे, खुद यानी खुद पर काबू पाने नहीं देता। यानी कि ऐसा शख्स जो कि तहम्मुल का मुजाहरा करता है, तहम्मुल दिखाता है, वो गुस्से, खौफ या जोश को खुद पर काबू पाने नहीं देता। दिस क्वालिटी हेल्प्स मेंटेन पीस इन रिलेशनशिप्स एंड। दिस मतलब ये एक डिटर्मिनर के तौर पर यूज कर रहे हैं। क्वालिटी मतलब खूबी या खसूसियत, ये एक नाउन है। हेल्प्स मतलब मदद देती है, ये एक वर्ब है। मेंटेन का मतलब होता है बरकरार रखना, कायम रखने में, ये एक वर्ब है। पीस यानी अमन को कहते हैं, सुकून या सुलह जिसे कहते हैं, एक नाउन है। इन रिलेशनशिप्स मतलब रिश्तों में, ताल्लुकात में, इन एक प्रपोजिशन है। रिलेशनशिप्स दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। एंड और ये कंजक्शन है। अवॉइड अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स, अवॉइड मतलब बचना या ग्रेज करना, ये एक वर्ब है। अननेसेसरी इसका मतलब होता है दोस्तों गैर ज़रूरी, बिला वजह, ये एक एडजेक्टिव है। कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं तनाज़ात को, झगड़ों को, ये एक नाउन प्लूरल है।
This quality helps maintain peace in relationships and avoid unnecessary conflicts. ये खूबी रिश्तों में अमन कायम रखने और गैर ज़रूरी झगड़ों यानी तनाज़ात से बचने में मदद देती है. In daily life, restraint is needed while speaking, making decisions or handling stress. In daily life यानी रोजमर्रा की जिंदगी में. इन एक preposition है, daily दोस्तों एक adjective है, life एक noun है. restraint मतलब तहम्मुल, ये एक noun है. is needed जरूरी है या जरूरी होता है, ये एक वर्ब फ्रेज है. while मतलब के दौरान, ये कंजक्शन है. स्पीकिंग मतलब बोलते हुए, बात करने के दौरान, ये एक वर्ब है. मेकिंग डिसीजन मतलब फैसले करते हुए. मेकिंग मतलब इसका मतलब होता है बनाना या करना यानी करते हुए. डिसीजन यानी फैसले, ये एक वर्ब फ्रेज है. और या ये कंजक्शन है. हैंडलिंग का मतलब होता है दोस्तों निमटना या काबू पाना, ये एक वर्ब है. स्ट्रेस कहते हैं तनाव को, दबाव पर, यानी एक नाउन है. इन डेली लाइफ रेस्ट्रेंट इज नीडेड व्हाइल स्पीकिंग, मेकिंग डिसीजंस और हैंडलिंग स्ट्रेस. रोजमर्रा की जिंदगी में तहम्मुल बोलते वक्त, फैसले करते वक्त या दबाव से निपटने के दौरान जरूरी होता है. इट शोज मैच्योरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर. इट शोज मतलब ये दिखाता है, ये जाहिर करता है. इट एक प्रोनाउन है, शोज एक वर्ब है. मैच्योरिटी इसका मतलब होता है दोस्तों पुख्तगी, ये एक नाउन है. एंड और ये कंजक्शन है. स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को, कुवत को, ये भी एक नाउन है. ऑफ करेक्टर, ऑफ मतलब की, एक प्रेपोजिशन है. करेक्टर कहते हैं दोस्तों किरदार को, शख्सियत की, ये एक नाउन है. इट शोज मेच्योरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर. ये पुख्तगी और किरदार की ताकत को जाहिर करता है. फॉर एग्जाम्पल, स्टेइंग क्वाइट ड्यूरिंग an argument instead of shouting is a form of restraint. For example, मिसाल के तौर पर staying मतलब रहना, quiet का मतलब होता है दोस्तों खामोश या चुप. staying quiet मतलब चुप रहना, खामोश रहना, ये एक वर्ब फ्रेज है. during के दौरान, ये एक preposition है. an argument मतलब बहस के, झगड़े या तनाज़े के दौरान आप कह सकते हैं. argument का मतलब बहस होता है, ये एक नाउन है. इंस्टेड ऑफ बजाय इसके या इसकी जगह, ये एक फ्रेज है. शाउटिंग का मतलब होता है दोस्तों चीखना, चिल्लाना यानी जोर से बोलना, ये एक वर्ब है. इज मतलब है. अ फॉर्म मतलब एक शक्ल, इज एक वर्ब है. अ फॉर्म दोस्तों एक नाउन फ्रेज है. फॉर्म का मतलब एक शक्ल यानी एक किस्म. ऑफ मतलब की. रेस्ट्रेंट मतलब तहम्मुल की, ये एक नाउन फ्रेज है. For example, staying quiet during an argument instead of shouting is a form of restraint. मिसाल के तौर पर बहस के दौरान चुप रहना बजाय चीखने के, चिल्लाने के, तहम्मुल की एक किस्म है. In a world full of pressure. In a world मतलब एक दुनिया में. Full मतलब भरी हुई. Pressure कहते हैं दोस्तों दबाव को यानी तनाव. इन एक प्रेपोजिशन है. वर्ल्ड दोस्तों एक नाउन है. फुल ऑफ मतलब से भरी हुई, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है. प्रेशर मतलब दबाव से, ये एक नाउन है. एंड इमोशंस और जज्बात से, एंड एक कंजक्शन है. इमोशंस एक नाउन प्लूरल है. रिस्ट्रेंट हेल्प्स अस स्टे बैलेंस. रिस्ट्रेंट मतलब तहम्मुल, एक नाउन है. हेल्प्स अस हमें मदद देता है. हेल्प्स दोस्तों एक वर्ब है. अस एक प्रोनाउन है. स्टे मतलब रहना या रहने में. बैलेंस मतलब मुतवाजन. स्टे बैलेंस मतलब मुतवाजन रहना यानी इतदाल में रहने में, ये एक वर्ब है. सॉरी ये एक वर्ब फ्रेज है, स्टे बैलेंस्ड. In a world full of pressure and emotions, restraint helps us stay balanced. एक ऐसी दुनिया में जहां दबाव और जज्बात भरे हों यानी तहम्मुल हमें मुतवाजन रहने में मदद देता है. It teaches us to think before we act and respond wisely to challenges. It teaches us मतलब ये हमें सिखाता है. It एक प्रोनाउन है. teaches एक वर्ब है. us दोस्तों एक प्रोनाउन है. To think मतलब सोचना, गौर करना. To think एक इन्फिनेटिव वर्ब है. Before से पहले, ये एक preposition है. We act मतलब हम कदम उठाएं या हम अमल करें, ये एक वर्ब फ्रेज है. एंड और ये कंजक्शन है. रिस्पॉन्ड का मतलब होता है दोस्तों जवाब देना, रद्द-ए-अमल देना, ये एक दोस्तों वर्ब है. वाइजली मतलब समझदारी के साथ, दानिशमंदी से, अक्लमंदी से, एक एडवर्ब है. टू चैलेंजेस यानी मुश्किलात को, चैलेंजेस को यानी मुश्किलात का सामना करना, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है. इट टीचेस अस टू थिंक बिफोर वी एक्ट एंड रिस्पॉन्ड वाइजली टू चैलेंजेस. ये हमें सिखाता है कि अमल करने से पहले सोचें यानी गौर करें और समझदारी से चैलेंजेस का जवाब दें. तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह.